नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज और इस कड़ी में आज हम लोग फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें प्यार से फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। हिंदी में कहें तो चपटे कृमियों के बारे में या फ्लैट वर्म्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, स्पंज क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जूलॉजी के तहत फ्लैट वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फ्लैट वर्म्स को प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम के तहत या संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज में रखा जाता है। अब जो इनमें शामिल, इस संघ में जो जीव शामिल होते हैं उनका शरीर होता है चपटा, क्योंकि नाम ही है फ्लैट वर्म्स। फ्लैट मतलब होता है चपटा शरीर, ऐसा शरीर जो दोनों तरफ से चपटा होता है। जैसे अगर आप कोई लीफ या पत्ती ले लीजिए तो एकदम कैसा होता है, चपटा होता है। तो फ्लैट वर्म्स या प्लैटीहेल्मिन्थीज में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर लीफ की तरह हो या पत्ती की तरह हो, उनको शामिल करते हैं। यहाँ पे जो आपको एक पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, असल में ये पत्ती नहीं है बल्कि ये एक तरह का फ्लैट वर्म है। इसका नाम है फैसियोला। फैसियोला जो है एक फ्लैट वर्म है जो लीफ की तरह या पत्ती की तरह दिखता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जो है फ्लैट वर्म्स दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्या हो कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि फ्लैट वर्म्स किनको कहते हैं और ये जो प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम है इसमें कैसे तरह के जीव शामिल होते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, असल में ये एक तरह का प्लैटीहेल्मिन्थीज है जिसका नाम है फैसियोला। अब हम बात करते हैं एक और फ्लैट वर्म की। एकदम कैसा दिख रहा है, पूरी तरह से फ्लैट दिख रहा है, ना तो कोई सिलेंडर है ना तो गोल है, कुछ नहीं है, एकदम पत्ती की तरह या फिर एक टेप की तरह, जो टेलर का टेप होता है उसकी तरह ही ये सब दिख रहे हैं। इसीलिए तो इस फाइलम का नाम ही है फ्लैट वर्म, यानी प्लैटीहेल्मिन्थीज। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम है प्लेनेरिया नाम के प्लैटीहेल्मिन्थीज का। प्लेनेरिया नाम के प्लैटीहेल्मिन्थीज का ये डायग्राम है। फिर एक और डायग्राम देखते हैं, इसका नाम है टेप वर्म। इसे टेप वर्म कहते हैं या फिर टीनिया कहते हैं, टीनिया या टेप वर्म। इसका शरीर कुछ जो है टेप की तरह दिखता है, जो टेलर का टेप होता है नापने के लिए, जिससे कपड़ा नापते हैं, कुछ ऐसे ही तो दिख रहा है ना। तो इसे टेप वर्म कहते हैं या फिर इसे टीनिया कहते हैं, टीनिया या टेप वर्म। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लग गया कि प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम में किस तरह के एनिमल्स को शामिल किया जाता है। तो चलिए जो प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम है उनके कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं, उनके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, उनके लक्षण जानते हैं, ताकि हमको जो है इनके बारे में और जानकारी मिल सके। सबसे पहले जो है जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज है ये अपने आप में 2 शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है प्लैटिस। प्लैटिस का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, लीफ की तरह, ठीक है। और दूसरा है हेल्मिन्थीज, और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वार्म्स। वार्म्स मतलब कृमि, है ना। तो इन्हें हिंदी में चपटे कृमि कहते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में ऐसे एनिमल्स को शामिल किया जाता है जिनका शरीर एकदम चपटा होता है। ऐसे एनिमल्स को ही संघ प्लैटीहेल्मिन्थीज में शामिल करते हैं। तो चलिए और देखते हैं फ्लैट वर्म्स की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन हम लोगों को मिला है कहाँ से, विकिपीडिया पे। अगर आप लोग विकिपीडिया खोलते होंगे तो कुछ इसी तरह का जो है डेफिनेशन वहाँ पे मिलेगा आपको। तो जो फ्लैट वर्म या फ्लैट वर्म्स होते हैं ये एक ऐसा फाइलम है, और फाइलम ऑफ रिलेटिवली सिंपल बाइलेटरियन अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। फ्लैट वर्म या प्लैटीहेल्मिन्थीज में किनको शामिल किया जाता है, मतलब इस फाइलम में ऐसे सिंपल बाइलेटरियन को शामिल किया जाता है जिनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है, शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे इनवर्टिब्रेट को ही प्लैटीहेल्मिन्थीज में शामिल करते हैं। बाइलेटरियन का मतलब होता है ऐसा कोई जीव जिसमें 2 ही साइड हों, ठीक है। तो जितने भी फ्लैट वर्म होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही साइड होते हैं। अनसेगमेंटेड का मतलब होता है कि शरीर में किसी तरह का खंड या सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग अर्थवर्म को ध्यान से देखेंगे तो उसके शरीर में छोटे छोटे छल्ले मिलेंगे, छोटे छोटे खंड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फ्लैट वर्म में ऐसे खंड दिखाई नहीं पड़ते हैं। कोई भी खंड या सेगमेंट जो है
फ्लैट वर्म में नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि अभी हम जितना पढ़ रहे हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के ही तहत पढ़ रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको जो है इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जितने भी फ्लैट वर्म है वो भी इनवर्टिब्रेट होते हैं क्योंकि इनके शरीर में भी रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है। चलिए और जानते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण के बारे में जानते हैं। पहली जो एक चीज़ जाननी है आप लोगों को प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में कि ये एसिलोमेट होते हैं। अब ये सीलोमेट क्या होता है? ये सीलोमेट का मतलब होता है कि इनकी शरीर खोखली नहीं होती है, इनके शरीर में जो है कैविटी या गड्ढा नहीं पाया जाता है। हम लोगों का जो शरीर है अंदर से खोखला है, उसी खोखले भाग में, उसी कैविटी में ही हम लोगों का पूरा ऑर्गन सिस्टम, उसी में हम लोगों का इंटेस्टाइन है, उसी में स्टोमक है, उसी में लंग फिट है, सारा ऑर्गन जो है उसी हैलो कैविटी में पाया जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो शरीर होता है वो सीलोमेट है। कैसा है? सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब है कि बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है, बॉडी बीच से खोखली है, अंदर से खोखली है। लेकिन जितने फ्लैट वर्म होते हैं, जितने प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं, उनके शरीर में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, यानी बॉडी जो है बीच से खोखली नहीं होती है। देन दूसरा जो पॉइंट आपको जानना है वो ये है कि इनका शरीर जो होता है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। अब ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि शरीर जो होता है इनका एकदम चपटा होता है। हम लोगों का शरीर कैसा है? कुछ बेलन की तरह है, यानी सिलेंडर की तरह है, चारों तरफ से जो है गोलाकार है। तो हम लोगों में आगे क्या है? पेट है, और पीछे क्या है? पीठ है। इसकी तरह इसी प्रकार जो है लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। लेकिन ये जो फ्लैट वर्म होते हैं इनमें लेफ्ट राइट नहीं होता है, सिर्फ डॉर्सल साइड होता है। डॉर्सल साइड मतलब पीठ वाला हिस्सा, जो जूलॉजी में जो है पीठ वाले भाग को कहते हैं, या कहते हैं डॉर्सल सरफेस या डॉर्सल साइड। और जो वेंट्रल साइड होता है उसे बेली या पेट कहते हैं। पेट वाले हिस्से को या पेट वाले सरफेस को कहते हैं कि ये बेली वाला साइड है, वेंट्रल साइड है। सो जितने भी फ्लैट वर्म होते हैं उनमें सिर्फ दो साइड है, एक पेट की तरफ जिसे हम लोग कहेंगे वेंट्रल सरफेस, और एक पीठ का हिस्सा होगा जिसे हम लोग कहेंगे डॉर्सल सरफेस। सो इतना याद रखो कि इनमें सिर्फ दो सरफेस होते हैं, एक पेट वाला हिस्सा, एक पीठ वाला हिस्सा, और ये दोनों जो है एकदम फ्लैट होती हैं, पत्ती की तरह एकदम चपटा होता है। देन तीसरी पॉइंट जो आपको जानना है ये है कि जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? ट्रिप्लो का मतलब होता है 3। मतलब जब इनकी एम्ब्रियो बनती है, जब भ्रूण बनता है, तो इनके भ्रूण में 3 सेल लेयर्स पाए जाते हैं। पहला जो बाह्य लेयर होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है एम्ब्रियो की उसे एंडोडर्म कहते हैं। साथ ही एक्टोडर्म जो बाह्य परत है और जो एंडोडर्म अंतः परत है, उनके बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसे मीजोडर्म कहते हैं। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। अब तक हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। ये 3 फाइलम हम लोगों ने पढ़े थे। इन तीनों फाइलम की विशेषता ये थी कि वह सब के सब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब था कि उनके एम्ब्रियो में सिर्फ 2 लेयर थे, एक था एक्टोडर्म और दूसरा था एंडोडर्म। लेकिन अब फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से जितने भी एनिमल ऊपर आएंगे उनका शरीर या उनका जो एम्ब्रियो होगा उनमें 3 लेयर होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के साथ ही मीजोडर्म भी पाया जाएगा। सो ये चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं एसिलोमेट होते हैं, मतलब उनके शरीर में कैविटी नहीं पाई जाती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, शरीर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब पेट और पीठ एकदम चपटे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एम्ब्रियो जो होता है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। अब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब
जिससे शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। जैसे हम लोगों में क्या है, किडनी है। किडनी क्या होता है कि जितने ब्लड में इम्प्योरिटी होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में इकट्ठा होता है, उसे शरीर से बाहर निकालता है। यूरिन बनाएगा, यूरिन में ही सारा वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिया होगा, अमोनिया होगा, सबको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं उनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। कुछ ऐसे आर्गन होते हैं जिसकी मदद से वे अपने शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालते हैं। एक तो पहला तरीका है वो है डिफ्यूजन द्वारा। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि जो शरीर होती है उससे अपने आप ही वेस्ट मटेरियल रिस के बाहर निकल जाता है। पूरे शरीर से रिस के बाहर निकल जाएगा बाई डिफ्यूजन के द्वारा। दूसरा तरीका है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं, यानी कुछ जो है ऐसे सेल पाए जाते हैं जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। इन प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल सिर्फ प्लेटिहेल्मिन्थेस के फाइलम के जीवों में ही पाया जाता है और किसी में भी ये फ्लेम सेल नहीं पाए जाते हैं। और इन फ्लेम सेल का काम है कि शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल बन रहा है उसे शरीर से बाहर निकालना। और इसी के साथ ये में आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेट। जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि शरीर में जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना। तो प्रोटोनेफ्रिडिया ये भी कुछ काम करता है कि शरीर का जो बॉडी फ्लूइड है वो भी रेगुलेट रहे, उसका पीएच भी बढ़िया रहे, शरीर के हिसाब से रहे। देन इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं। अब रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होते हैं? जो मेल होते हैं उनमें मेल सेक्स आर्गन होगा, वो टेस्टिस होगा, और जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है उसे ओवरीज है, उसे ओवरीज कहते हैं। तो ओवरीज और टेस्टिस जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हो गए जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के जीवों में पाए जाते हैं। इन कैरेक्टर्स की मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि इस समूह में कैसे जीव शामिल होते हैं। तन जो इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है कि इस फाइलम में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। हमने कहा ना कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं में ही फ्लेम सेल पाए जाते हैं और किसी ऐसे जीव में फ्लेम सेल नहीं पाए जाते हैं। और इन फ्लेम सेल का काम है वेस्ट मटेरियल को या हार्मफुल मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। देन क्लासिफिकेशन की बात कर लें, अगर कैसे इनका वर्गीकरण किया गया तो कुछ थोड़ा सा ऐसे याद कर लो कि जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है उनको 3 प्रमुख क्लासों में या वर्गों में बांटा जाता है। वो 3 क्लास हैं टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। ये 3 क्लासेज हैं, मुख्य 3 क्लासेज हैं जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। जो टर्बिलेरिया होते हैं इसमें फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स को शामिल किया जाता है। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि अकेले घूमते हैं, किसी की सहायता इनको नहीं चाहिए, किसी और जीव के भरोसे ये नहीं रहते हैं, बल्कि फ्री मस्त होकर घुमाई करते हैं। ये सब शामिल होते हैं क्लास टर्बिलेरिया में। देन आता है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा को फ्लूक्स कहा जाता है, ट्रिमेटोडा को फ्लूक्स कहा जाता है। और सभी ट्रिमेटोडा वाले क्या होते हैं कि ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे एनिमल होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर पे रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर पे जो है, अगर जू है ना, सर में जू पाए जाते हैं, तो जू क्या है? एक तरह का पैरासाइट है जो हम लोगों के शरीर पे रहता है और हम लोगों के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसा कोई भी जीव जो किसी दूसरे शरीर पे रहता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो उस जीव को पैरासाइट कहते हैं, और जहाँ जिस शरीर में रह रहा है उसे होस्ट कहते हैं। तो ट्रिमेटोडा में जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थेस शामिल होते हैं वो सब के सब पैरासाइट हैं। इसी तरह सिस्टोडा एक क्लास है, इसको टैपवर्म्स कहा जाता है। सिस्टोडा में जो फ्लैटवर्म शामिल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? टैपवर्म कहते हैं। टैपवर्म मतलब होता है फीता, फीता मतलब रिबन की तरह इनका शरीर होता है सिस्टोडा वाले का। और ये सब के सब ये भी पैरासाइट होते हैं।
चलिए और देखते हैं थोड़ा सा इनका जो मेन चीज़ था आप लोग जान चुके हैं। हम लोग फिर वही जो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे थे, फैसियोला जिसे फ्लूक कहते हैं, टीनिया जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, टैपवर्म कहा था, और फिर प्लानेरिया। इन्हीं 3 फ्लैटवर्म के बारे में फिर से थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है डायग्राम किसका, फैसियोला का। फैसियोला को सीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं। इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं क्योंकि ये लीवर में, हम लोगों का जो लीवर होता है उसमें ये पाया जाता है, या जो सीप होती है, भेड़ जो होती है, उनके लीवर में पाया जाता है। और इसका शरीर जो होता है कैसा है, कुछ पत्ती की तरह, लीफ की तरह दिख रहा है, और उसी तरह चपटा भी है। फैसियोला का जो लाइफ साइकिल है कुछ इस तरह है, डिजीज साइकिल कुछ इस तरह से है, यानी मनुष्यों से ये बाहर आता है, स्नेल घोंघा में जाएगा, घोंघा से ये सीप में चला जाता है, और अगर इसको मनुष्य जो है, जो अगर इन्फेक्टेड जो है वाटर या फिर जो है इन्फेक्टेड प्लांट को खा लेगा तो उससे क्या होता है कि फैसियोला या लीवर फ्लूक मनुष्य में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य में भी फैसियोलिस नामक बीमारी हो जाती है। देन एक और था टीनिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं। टीनिया एकदम टेप की तरह दिखता है, एक रिबन की तरह दिखता है। टीनिया से हम लोगों में टीनियासिस नामक डिजीज़ होती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी व्यक्ति में तो उसे टीनियासिस नामक डिजीज़ हो जाएगा। और ये होता है, इसका जो डिजीज़ साइकिल है यानी जो रोग का चक्र है वो ये है कि मनुष्य से बाहर आएगा, और मनुष्य का जो फीसेस होगा उससे बाहर आता है, उसे पिग खाएगा, और पिग इस इन्फेक्टेड पिग का या सूअर का मांस, अधकच्चा मांस कोई और व्यक्ति खाता है तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। जो टीनिया है वो पॉर्क, जो सूअर का मांस होता है, जो पार्क होता है, उसको अगर बढ़िया से ना पकाया जाए और अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उससे जो है व्यक्ति में जो उसको खाएगा उसको संक्रमण हो जाएगा, उसको टीनियासिस हो जाएगा। देन ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमने ही कहा था, प्लेनेरिया भी एकदम प्लेन ही है, चपटा ही है, क्योंकि सब फ्लैटवर्म में सबका शरीर चपटा ही होगा। प्लेनेरिया की खास बात यह है कि इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर इसको ऐसे ऐसे काट दो, है ना, कई भागों में काट दो, जितने भागों में काटोगे उतना नया प्लेनेरिया बन जाएगा, मरेगा नहीं। अगर आप इसको ऐसे ऐसे काट दे रहे हैं कई भागों में तो प्लेनेरिया में ये क्षमता होती है कि वो अपना नया शरीर बना लेगा। जैसे छिपकली की पूंछ अगर काट दो तो कुछ समय बाद छिपकली अपनी पूंछ फिर से उगा लेती है, फिर से जमा लेती है, यानी रीजनरेट कर लेती है। वहाँ तो सिर्फ पूंछ उग रहा था, यहाँ प्लेनेरिया क्या है, ये इसका शरीर अगर काट दोगे तो ये फिर से नया शरीर बना लेगा। ये प्लेनेरिया की खास बात है। तो हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा। प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, मतलब इसमें ऐसे वर्म को या ऐसे कृमियों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर पूरी तरह से चपटा होता है, बस, और कुछ याद नहीं करना है। और 3 एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने जान लिया। एक एग्जाम्पल है फैसियोला जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं, दूसरा है टीनिया, टीनिया को टेपवर्म कहते हैं, और तीसरा है प्लानेरिया जिसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। आगे वाले वीडियो में हम लोग राउंड वर्म की बात पढ़ेंगे, गोल कृमि की बात पढ़ेंगे, जिसको फाइलम निमेटोडा में शामिल किया जाता है। निमेटोडा ऐसा फाइलम है जिसमें गोल शरीर वाले जो है कृमि शामिल होते हैं। क्यों, इसमें जो है कैसे कृमि शामिल थे, इसमें फ्लैट या चपटे शरीर वाले शामिल थे। तो अगला वीडियो जो है हम लोग फाइलम निमेटोडा का पढ़ेंगे।